नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं विक्रम लैंडर की दोबारा से लैंडिंग के बारे में। जी हाँ, दोबारा से लैंडिंग। इसके विषय में इसरो ने अपने एक ट्वीट के द्वारा बताया है कि जो हमारा चंद्रयान 3 था, वह जो हमने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी थी, उसकी दोबारा से लैंडिंग कराई गई है। आप जब इस दोबारा से लैंडिंग के बारे में सुनते हैं तो ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि हमने तो उसकी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी थी, फिर क्या परेशानी उत्पन्न हुई जिसके लिए हमें दोबारा से लैंडिंग करानी पड़ी? क्या विक्रम लैंडर में कोई खराबी आ गई थी या फिर हम उसे सही से लैंड नहीं करा पाए थे? आखिर इसरो का इसे दोबारा से लैंडिंग कराने का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस दोबारा से लैंडिंग के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है कि सूरज पर हम भारत का जो पहला मिशन चलाया गया है, उस मिशन का नाम क्या है? जिसको इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी है, वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसे उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकता है मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक विक्रम लैंडर की दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाने के विषय में है। इस बात से तो आप सब लोग परिचित ही हैं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सही से लैंडिंग करा दी गई थी और वह वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी चुका था। अब तो बारी थी प्रज्ञान रोवर की बाहर निकलकर सर्च करने की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें विक्रम लैंडर की दोबारा से लैंडिंग करानी पड़ी? तो इसी की जानकारी मैं इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को दूंगी। 23 अगस्त को जब हमने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी थी तो उसके बाद हम चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े क्रेटर आ रहे थे। तो उनसे बचने के लिए इसरो ने इसका विक्रम लैंडर का पाथ चेंज करने के बारे में विचार किया। इसलिए उन्होंने विक्रम लैंडर की जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी वहां से लगभग 30-40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, और उसे ऊपर उठाने के बाद उसे 30 से 40 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ाकर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी गई। और जो हमारा दूसरा उद्देश्य था, वह दूसरा उद्देश्य यह था कि हम ठीक प्रकार से चंद्रमा से सैंपल धरती पर सही प्रकार से ला सकें। इस लैंडिंग को कराने का मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि जो चांद पे जो क्रेटर आ रहे थे, उन क्रेटर से रोवर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और चांद पर यदि किसी को भेजा जाता है तो उसे आसानी से वापस ला सके। इसरो ने इस होप मिशन को अंजाम देकर देश व विदेश में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव में इस प्रकार का मिशन कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसरो इसमें सफल रहा है। और इस लैंडिंग कराने का हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हम सही से लैंडिंग करा पा रहे हैं, और भविष्य में यदि हमें सैंपल लाने होंगे यदि चंद्रमा से, तो वह भी हम आसानी से ला सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की होप लैंडिंग को अंजाम दिया गया था। इस प्रकार लैंडिंग कराने में जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम आसानी से चंद्रमा से जो भी जितने भी सैंपल हैं मिट्टी के, वो जमीन धरती पर ला सकते हैं। इससे ह्यूमन मिशन में भी काफ़ी लाभ होगा कि कल को यदि हमें कोई चांद पर भेजना है तो हम आसानी से भेज पाएंगे। अब विक्रम लैंडर को जो हमें दोबारा से लैंड कराना था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, क्योंकि जो क्रेटर थे उसमें कहीं भी जाकर हमारा जो रोवर है वो क्षतिग्रस्त हो सकता था। तो जो हमारा मिशन इतना सक्सेसफुल हुआ है वो किसी कारण नाकामयाबी में भी बदल सकता था। इसीलिए इसरो के द्वारा यह कदम उठाया गया था। समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हमें चेंज तो करने ही पड़ते हैं। जैसे कि 2008 में हमने सोचा था कि जब हम चंद्रयान 2 को भेजेंगे तो उसमें जो इंजन लगेंगे वो 4 इंजन लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और हमने वो जो चंद्रयान 2 था वह हमने 2019 में भेजा, और जब चंद्रयान 2 2019 में भेजा तो उसमें 4 की बजाय 5 इंजन थे। मिडिल में एक इंजन जो एक्स्ट्रा लगा दिया गया था, जिससे कि इनकी इंजन की संख्या 5 हो गई थी। चंद्रयान 2 को तिरंगा पॉइंट पर उतारा गया था, लेकिन किसी कारणवश उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी,
जिससे कि वह वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था और चंद्रयान 2 का जो हमारा मिशन था वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन है वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारा मिशन तो सक्सेसफुल हुआ है, उसे सफलतापूर्वक जिस पॉइंट पर उतारा गया है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है और वह सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है। लेकिन बस जो प्रॉब्लम सामने देखने के लिए आई थी वह यही थी कि जो रोवर के रास्ते में बड़े से क्रेटर आ रहे थे। इस बात से तो आप सब लोग परिचित ही हैं कि चंद्रमा पर बहुत सारे क्रेटर हैं। क्रेटर यानी चंद्रमा पर पाए जाने वाले गड्ढे, जिनकी वजह से रोवर पलट भी सकता था और या किसी प्रकार की उसे क्षति हो सकती थी, जिनसे बचने के लिए इसरो ने यह कदम उठाया है। और दूसरा, इसे करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि जो सैंपल मिशन इसरो के द्वारा किए जाते हैं, जैसे चंद्रमा पर से मिट्टी या किसी प्रकार के पत्थर के कण लेके आने हैं, तो उस चीज़ को अब इसरो आसानी से कर पाएगा। यह जो होप मिशन किया गया है यह इसरो के सैंपल मिशन में काफ़ी लाभ देने वाला है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के सामने काफ़ी चुनौतियां आएंगी, इसके बावजूद भी इसरो द्वारा नए नए तरीके से नए नए प्रयोग करके देखे जा रहे हैं। इस बात के लिए हमारी इसरो को एक सैल्यूट तो बनता ही है। चंद्रयान 3 से जानकारियां प्राप्त करने के लिए इसरो को अभी कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन के लिए दिन होता है और रोवर की बैटरी को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि उसे चार्ज करने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होगी और इसके अभाव में कंप्यूटर पर सूचना पहुंचाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। अभी रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि अभी उसका कुछ काम नहीं है और अपने स्लीप मोड में डालने से पहले यह होप मिशन को अंजाम दिया गया और एक होप मिशन करके अपने सैंपल मिशन को भी इसरो कामयाब करना चाहती थी, क्योंकि निकट भविष्य में हम चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 भी अपने सैंपल मिशन के लिए उतार सकते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो इसरो द्वारा ये दोबारा से रीलैंडिंग की गई है और जो ये मिशन चलाया गया था दोबारा से लैंडिंग कराने का, इसे होप अचीवमेंट का नाम दिया गया है और यह मिशन अपने आप में पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। जिस पॉइंट पर इसरो इसे उतारना चाहता था उसी पॉइंट पर यह दोबारा से लैंडिंग करा पाया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ द्वारा यह जो जानकारी है अपने एक ट्वीट द्वारा बताई गई है। भविष्य में अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट चलने वाला है जिसका नाम है गगनयान प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो है 400 मीटर अबव अर्थ तक जाना है और 3 दिन वहाँ गगनयान को वापस धरती पर लौटना है। तो इसे सैंपल रिटर्न मिशन के नाम से जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमारा जो रोवर है उसे स्लिप मोड पर डाल दिया गया है। इस प्रकार का सैंपल रिटर्न मिशन पहले ही पूरा कर चुका है। अब चाइना इस प्रकार का दूसरा मिशन चिंग 6 के नाम से जो कि प्रसिद्ध है, वह 2024 में अपना यह दूसरा मिशन चलाने जा रहा है। और जहां तक बात करें चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की, तो अभी उसे फिलहाल स्लिप मोड पर डाल दिया गया है, क्योंकि चांद पर जो लूनार डे होते हैं, लूनार डे के अनुसार ये मिशन शुरू किया जा सकता है। जब ये लूनार डे स्टार्ट होंगे तभी यह मिशन शुरू किया जाएगा। अब करीबन 20 सितंबर के करीब लूनार डे शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो साउथ पोल है वहाँ पर जो है रोशनी बहुत ही देर से पहुँचती है, तो वहाँ लगभग 22 सितंबर के आसपास ये मिशन शुरू किया जाएगा और 8-9 दिन तक ये मिशन चलेगा। साउथ पोल पर रोशनी बहुत कम रहती है। वैसे तो लूनार डे 14 दिन के होते हैं, लेकिन साउथ पोल पर मुश्किल से 7-8 दिन ही हमें रोशनी देखने के लिए मिलती है। इस कारण यह करीबन 22 सितंबर जो लूनार डे 20 सितंबर को शुरू हो जाएंगे, वह हमें 22 सितंबर को करीबन रोशनी देखने के लिए मिलेगी। तब यह मिशन फिर से शुरू किया जाएगा। अभी उसे फ़िलहाल स्लिप मोड पर डाल दिया गया है। उसके सारे जो पेलोड हैं वो फोल्ड कर दिए गए हैं, जो कि लूनार डे शुरू होने के बाद फिर दोबारा से काम करने लगेंगे। रोवर जो है अपनी बैटरी रिचार्ज करने का काम भी सूर्य की रोशनी में ही करता है। अगर अभी भी हम रोवर को चलाकर रखते हैं तो उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें जो कंप्यूटर तक सूचना पहुंचानी है वो सही से नहीं पहुंच पाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब भी चांद पर रोशनी होगी तो उसी से ही ये रोवर अपनी बैटरी रिचार्ज करेगा, तब तक यह स्लीपिंग मोड में रहेगा। तो यह थी जानकारी विक्रम लैंडर की दोबारा से रीलैंडिंग के विषय में, जिसके विषय में कुछ लोगों के दिमाग में यह भ्रांति पैदा हो रही थी, क्या हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया या हमारे उसमें कुछ कमी रह गई है जिससे कि यह दोबारा से लैंड कराया जा रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं थी, बस वही था कि जो क्रेटर थे उनसे बचाव करने के लिए और निकट भविष्य में कुछ नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज़ से ये होप लैंडिंग कराई गई थी। ये होप लैंडिंग हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसी कारणवश
इस प्रकार के मिशन को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, मेरे बार बार कहने पर भी आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हो। कृपया मुझे बताया कीजिए कि इसमें क्या कमी रह गई है या क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट लिखा करें, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कृपया मुझे बताया कीजिए। और अगर आप लोग अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हो और लाइक करते हो तो मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जैसे भी आपके विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अब तो हम लोगों को यही आशा करनी है कि जो 22 सितंबर को हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सही से काम कर पाए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद। हमारा आज का प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहला ऐसा कौन सा मिशन है जो सूर्य के लिए चलाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आदित्य L1 मिशन। इसके अंतर्गत आदित्य सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा और वहां से सूर्य से संबंधित सभी जानकारियां इसरो तक पहुंचाई जाएंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।